सेवा में दूध आई, तेरी सेवा में दूध आई, उसे बछड़ा बिछोड़ा कराई, उसे बछड़ा बिछोड़ा शंभु माको शरण दुख काटो प्रभु दया करी, दया करी कष्ट काटो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी कष्ट काटो, दया करी दर्शन आओ। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा बिछोड़ा कराई, तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा बिछोड़ा कराई, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी कष्ट काटो, दया करी कष्ट काटो, दया करी शिव दर्शन आओ। बस ये भाव लेकर के चलना भगवान के देवादिदेव के पास में। क्या शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दर्शन आपो, और दया करी कष्ट यो काटो, दया करी दर्शन आपो। ये भाव। यह ब्राह्मण को भी कष्ट था, उसको भी भगवान ने परम धाम की प्राप्ति यहाँ दूसरे में कराई। फिर वो चला धीरे धीरे, तो उसने फिर वहाँ पूछा था नारद ने कि किसने की, अब ऋषियों ने फिर प्रश्न कर लिया साहब की सूत जी महाराज से कि अब ये बता दो कि किसने किससे की थी, किसने सबसे पहले किसने कर ली थी ये भगवान की कथा, किसके भाग्य में थी ये कथा सबसे पहले बताओ। ये बात है ना अपने जीवन में सार्थक और उतारने वाली चीज है। कोई कोई चीज जो रहती है ना, वो अब अपन कोई ना कोई कार्य तो करते हैं, लेकिन उसका एक रीजन होना चाहिए कि इसके पीछे अपने को इसको कौन सा फल है, क्या मिलने वाला है, किसने इसको कर दिया था पहले, जो अपन अब कर रहे हैं, ये सब अपने को याद होना, ये अपने जीवन को लेकर के सार्थक चलाता है। धीरे 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 उनने पूछे ऋषियों ने कि ये बता दो किन्ने किससे करी ने किससे कब कर दी। अब वहाँ की तो सूत जी महाराज के एक लकड़ आ रहा था, साहब जा रहा था ऐसे धीरे धीरे गांव में से भ्रमण करता करता लकड़ी बेचने के लिए, तो उसको प्यास लगी थी। एक ब्राह्मण का घर था, वहाँ ब्राह्मण के यहाँ गया ना, वहाँ जाके ना उसने देखा कि मेरे को प्यास लगी है, तो वहाँ ब्राह्मण के यहाँ बैठू ना, वहाँ जाकर के मैं थोड़ा जल का सेवन करूंगा। तो ब्राह्मण देवता के यहाँ गया, वहाँ जाकर के ना थोड़ी सी देर बैठे से ही साहब तो वहाँ भगवान का व्रत चल रहा था, उसकी लगन लग गई साहब। क्योंकि कोई बुझा दीपक अगर रहता है और उसको थोड़ा सा अपन माचिस बता देते तो वो क्या रहता है, भुपक पड़ता है, एकदम से चल पड़ता है।
और फिर प्रकाश करता है वो। तो जिनकी बुद्धि जो रहती है वो क्या होगी, बैठी जो जिसकी बुद्धि जो रहती है बैठ जाती है किसी किसी की, अब उसको पता तो रहता है कि वो कहते नहीं पहला बहुत भक्ति करते तो ने, पहला वहां सत्संग में जाते तो ना, अब कहीं मन कहीं जाए नहीं हो। कारण क्या हो सकता है? उसका कारण यह होता है कि वो उस संगत में पड़ जाता है। संगत जो रहती है ना, संग का भी प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे। आप ध्यान रखना, जीवन में जीवन बिना संग के नहीं चलता है। संगत जहाँ अच्छी पकड़ी तो जीवन हमारा सफल हो जाता है। संगत जहाँ गलत हमने पकड़ ली है, फिर वहां से फिर ज्ञान ही आने देगी। वो कहेगा कि थोड़ी देर और बैठ, थोड़ी देर और बैठ, थोड़ी देर और बैठ, जब तक तो आरती को टाइम हो गई देगा ना, फिर उसका साथे रहते 10 बजे तक धल लेगा वो। जब तक गुरुजी मंदिर का पट बंद करीने ने सीधा घर चली जाएगा, आने नहीं देगा। एक भौरा ने ऐसा संग पकड़ा कि उसको गंगा का तीर दिला दिया उसने, फूल ने। इस फूल ने ही खाली, इस फूल की बदौलत है कि वो गंगा के तीर पे तीर गया। भौरा, उसको कौन कह सकता था कि ये गंगा में जाएगा? वहां इधर उधर मुंडा मारे साहब, यहाँ कभी वहां पुष्प का वो ले स्वाद, कभी वहां ले कहाँ वहां ले। एक फूल था साहब, जब ये भौरा जैसे ही गया वहां, तो वहां जाके ने एक फूल ऐसा खिला सुबह सुबह, तो उस भौरा जैसे ही गया तो ये उस पर जाके ना बैठ गया। अब ये बैठ तो गया वहां पे जाके ने, तो वो जो फूल था उसने की देख भाई, मैं तेरे को रोज देखता हूँ कि तू कभी उस पुष्प पे बैठे, कभी उस पुष्प पे बैठे, यानी कि तरह तरह जाए ना, तरह तरह की जगह की सबका स्वाद रस स्वाद तो करता और तेरा जीवन तो सार्थक कर रहा है। तो मेरा कहना मान, तू मेरे साथ चला है। बोले कहाँ ले चलोगे? बोले कि नी तिरई दो गंगा के पार, नी तिरई दो थारे गंगा में, तो मारो नाम घबरोगे कि डूबी जाऊंगा। अरे मारो विश्वास तो कर, तिरई दूंगा और हरि का चरण में ले चलूंगा, हरि का कंठ में लगा दूंगा थारा। और कह दो बोलने की बस शर्त ये है कि मेरा साथ मत छोड़ना, मैं नहीं को जब तक। भूरे ने की कि भाई इधर उधर जाने से तो अच्छा है कि तेरे साथ में ही मैं चलूं। भूरे ने बात मान ली। वो पुष्प खिला, अब वो पुष्प जो था उस पे आगे ने वो भौरा बैठा तो हमने की उठ जा मत रही, तोड़ना आएगा एक व्यक्ति आएगा तोड़ने के लिए। मैं अभी तेरे को बता रहा हूँ, उसके डर के कारण उड़ मत जाना और भीतर घुस कर बैठ जा अंदर। वो तोड़ा तो वो अंदर घुस गया भौरा, टोकरी में रखा, उस माली ने ले गया मंदिर में दे दिया हम पुजारी जी को। पुजारी जी ने हमें जो फूल था साहब चरण में, भगवान के नारायण के चरण में रखा और भाव के साथ में भगवान की मंगल में आरती करी। तो भौरा बड़ा प्रसन्न हुआ कि यहाँ तक तो तू ले आया, फूल से के धीरे से कि यहाँ तक तो तू ले आयो। अब ये बता कि तू तिराएगा कैसे? तू डूबई मत दीजिए हमारे हो, फूल के कि विश्वास रख, डूबने नहीं दूंगा ना हो, तिरा दूंगा गंगा के पार। ले गया। सायं का समय था, वो जो फूल था साहब उसकी जो कड़ी थी नहीं, वो सायं समय क्या होती है, मुरझाने लग जाती थी, मुरझाती है ना। तो फूल ने की देख अब हमारा मेरा जो समय है वो काय का हो गया, मुरझाने का हो गया। तो भी साथ मत छोड़ना, मैं भी फिर कह रहा हूँ जो साथ छोड़ देगा तो फिर यहीं रह जाएगा। उनने की फूल मुरझाया, भौरा उसके अंदर बैठा। प्रातः हुई तो वो जो ब्राह्मण देवता थे उनने वापिस वो फूल लिया साहब, टोकरी में रख लिया ना उसको। वहाँ पास में गंगा की अविरल धारा बह रही थी, वहां जाके ने उसको गंगा में पुष्प को ऐसे छोड़ा। तो बोलने कि अभी मैं छोड़ दे, डूबी जाएगा। छोड़ा तो पुष्प जो था थोड़ा सा इतना खिला, देख अब तीर दिया कि नहीं तीर दिया। तो ये संग का प्रभाव। इसलिए तो कहते हैं कि जो संगत है वो अच्छी पकड़ लो, जो संगत है वो धार्मिक प्रवृत्ति वालों की पकड़ो तो अपने को तिरा देगा। कहते हैं ना कि सुन सुन रे हमारी काया के दाग तू, संगत में जाचे मती, और इन काया ने दाग लगा जमती।
जीवन में सुन सुन रे हरे काया ने बाग और कुसंगत में जाजे मती काया ने दाग लगा मती। ये है कुसंगत में मत जाना, काया में दाग मत लगाना, देव मंदिर में जाना, इस काया को सार्थक कर लेना, आत्मा के उद्धार के लिए थोड़ा कर्म अच्छा कर लेना। लकड़हारा गया, प्यास से व्याकुल था, जल का पान किया, जल का सेवन किया। वहां ने ब्राह्मण देवता से पूछे कि ये जो कर रहे हो उससे करने से फल की प्राप्ति क्या? उनने की कि ये जो सारे की सारी यहाँ जो व्यथा देख रहे हो ना, हमारे जो भगवान ने पलटी है काया, ये कोई दूसरे ने नहीं पलटी, ये लक्ष्मी नारायण ने पलटी और इसकी हम यहाँ पे बैठ के आराधना करते हैं। उसने भी पूछा भैया मैं भी लकड़ी बेच करके मेरा गुजारा करता हूँ, कोई मेरे को भी उपाय बता दो थोड़ा सा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गया, सारा का सारा वृत्तांत जा करके ने उनको बता दिया साहब कि इस व्रत को करोगे तो इससे ये फल की प्राप्ति होगी। तो वो लकड़ी बेचने गया, उसने लकड़ी बेच के ना आया और सायंकालीन अपने घर पर वो ब्राह्मण को बुलाया और सर्वप्रथम उसने ब्राह्मण के द्वारा लकड़हारे ने व्रत कथा सुनी और धीरे धीरे लकड़हारा भी अनंत सुख से संपन्न हो गया साहब, और इस लोक में अनंत सुख की प्राप्ति हुई, उसको न वैकुंठ धाम उसको प्राप्त हो गया। इस प्रकार यहाँ पर दूसरे का विश्राम कराते हैं, फिर तीसरे में चलते हैं। तृतीय में बताया गया कि एक राजा था साहब, राजा की कथा अपन पहले अभी बता चुके हैं, तो ऐसे ही एक राजा और था।
यह राजा जो था नहीं साहब, कोई साधारण राजा नहीं था, अपनी प्रजा का पालन करने में एक तुरंत ये बड़ा राजा था। ते गया न मंदिर जाए, देवालय जाए, दर्शन करे, सबको भगवान देवादिदेव के दर्शन के लिए सबको प्रेरित करे, ये इसका कार्य वहां से आरंभ हुआ। देवादिदेव का दर्शन कराए सबको ने, सबका दर्शन करे न, वहाँ ब्राह्मण उनको दक्षिणा देना, उनको संतुष्ट करे। एक दिन ये राजा गया तो भद्रशिला नदी का तट था, वहां जाके न बैठ गया ना, भगवान श्री सत्यदेव की जो कथा थी वो करने लगा तो वहां से नाव लेके एक साधु आ गया, वो नौका को लेकर के, भद्रशिला नदी का तट था, नदी की जो अविरल धारा थी उसमें जा रही थी। तो उसी प्रकार जो गंगा थी साहब, जो भोरा जिसमें तैरा था, वो जो गंगा है वो भी इस धरा पर अगर रही है तो बहुत तप के प्रभाव से ही है। यूं मत कहना कि यहाँ बैठ के ना कोई अपने ऐसे जतन कर रहे हैं, अपने तन को तपा रहे हैं। वो अविरल धारा में जाकर के नौका को जो लाया था भद्रशिला को, नदी का तट था, और ये जो भोरा तीरा था वो था गंगा का तट, जिस पर सबको तीरा दिया। गंगा साहब धरा पर 2 शर्त पे ही है। कितने राजाओं ने तप कर लिया था पहले, भगीरथ के पूर्वजों ने सबने तप कर लिया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। प्रसन्न हुई साहब तो भगीरथ जी ने तप किया, अथाह तप किया, तप के प्रभाव से गंगा प्रसन्न हुई। गंगा प्रसन्न हुई तो भगीरथ जी प्रसन्न हुए कि अब मैं गंगा को लेकर के आऊंगा ना, मेरे इन जो पूर्वज, मेरे जो पुत्र होने सगर के, इनके सबका उद्धार ये गंगा कर देगी। इसने ब्राह्मण उनकी हत्या करी। अब गंगा आई तो प्रसन्न तो हुई साहब, 2 शर्त रख दी उनने पहले ही। अब गंगा कहाँ थी, उनको प्रसन्न करा इनने, बताओ। गंगा जो थी नहीं साहब, थी तो आकाश मंडल में। जब भगवान वामन बलि के यहाँ पर ब्राह्मण का स्वरूप रख करके आए थे, 3 पग भूमि जब उनने मांगी थी, एक पग में उनने पूरी सारी धरा को नापा, दूसरा पैर जो था उससे उन्होंने आकाश मंडल का भेदन किया, उसको नापा। तो जब आकाश मंडल की ओर जब उन्होंने अपना पैर बढ़ाया, तो जब पैर बढ़ाया तो आकाश मंडल का जब भेदन हुआ उससे, तो क्या हुआ कि जो गंगा भेदन से गंगा की धारा जो थी वहां से निकली, तो ब्रह्मा जी जो थे ब्रह्म कमंडल लेकर के खड़े थे, ये जो गंगा थी उसको वहां पर उनने झेल लिया। गंगा तो गंगा ब्रह्म मंडल में आ गई थी वहां पर। अब भगीरथ जी ने तब किया तो प्रसन्न तो हो गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, 2 शर्त रखी कि चलूंगी तो 2 शर्त पे चलूंगी, नहीं तो नहीं चलूंगी। शर्त ये है कि जब मैं धरा पे आऊंगी तो मेरा वेग, पहली बात तो है कि ये धरा सहन कर ही नहीं पाएगी, मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। पहले वो व्यवस्था करो, कहाँ जाऊंगी। उनने की कि अब इसका क्या उपाय, तो वे देवादिदेव महादेव के पास गए, तो महादेव ने की आम दो अपनी जटा में। ये दूसरी बार कृपा कर रहे हैं महादेव ने इस धरा पर अपने सारी व्यवस्था ने की, सारी कृपा उनकी चल रही है अभी भी। महादेव ने उनकी जटा की व्यवस्था करी। तो फिर भगीरथ जी गए, बोले कि कैलाश पर्वत और महादेव की जो जटा है उसमें आप निवास सदा करना, वहां से आपकी अविरल धारा धीरे 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 चलेगी, ये कहा। अब जैसे ही उनने वहां पर इस बात करी तो उनने दूसरी शर्त फिर रखी, गंगा जी ने क्या रखी, दूसरी शर्त ये रखी कि देखो भगीरथ जी, तुमने तो तप कर लिया, तुम्हारे पुत्र का उद्धार भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेकिन ये बताओ कि मेरे अंदर तो सब पाप कर्म करता भी आएंगे ना, पुण्यात्मा भी आएंगे। तो पुण्यात्मा आएंगे वो तो ठीक है, अब जो पाप कर्म करता आएंगे, जो पाप करेगा कोई भी व्यक्ति, वो आएगा मेरे पास में, तो वो पाप को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि कोई अच्छा व्यक्ति थोड़ी आएगा। 5 अंगली साहब एक जैसे थोड़ी कोई की भी, ये क्या किसी की भी। फिर वहां भगीरथ जी ने कहा कि देखो मैया, एक ही बात है, आपने कहा कि मेरे में पुण्यात्मा भी आएगी और जो बुरे कर्म करते वो पाप कर्म करता भी आएंगे। तो माँ मेरा ये कहना है कि जो बड़नगर की जितनी भी जनताओं ने जो शिव कथा और हरि की कथा सुनेगा, उनका पुण्य बढ़ेगा। अब भी आएगा अपने गंगा के तट पर कभी भी स्नान करने, नर्मदा के तट पर आई स्नान करने के लिए आएंगी, तो याद रखना माँ, अब कहीं ऐसे भी रहेंगे कि जो इस कथा में नहीं आ पाएंगे, वो भी आएंगे कहीं दूर से भी, अगर कथा सुनी है कहीं बड़नगर वाले उनने तो उनका भी उद्धार होगा, वो भी पुण्य लेकर के आएंगे। अब पाप कर्म करता मान लो 100 में से, बड़नपुर में से अगर सभी ने इनने कथा सुनी तो 100 के 100 ये तो आ गए,
दूसरे में से अगर कथा नहीं सुने, किसी ने अगर पाप कर दिया ना, पाप करके कोई आया है, तो मान लो 80 में से 20 उनके पाप के लगेंगे, तो मानो माँ जो पाप कर्म करता आएंगे नहीं, उनका पाप वो स्वयं स्वतः ही, जो बड़नपुर की जितनी भी जनता है जो कथा सुनेगी, बड़नपुर के जितने भी श्रोता हूँ जो आपकी शरण, भगवान की शरण में बैठ करके जो कथा श्रावण में सुनेंगे, वो आकर के ना उन पापियों के पाप धो देंगे। बस ये है, एक पाप करेगा तो 2 जन आके ना उस पाप को धो देंगे उनके पुण्य से। तो ये पुण्य का प्रभाव है, ऐसी व्यवस्था करी। तब गंगा जी धारा वहां से शिव की जटा में, शिव की जटा से अविरल धारा धीरे 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 इस धरा पे ही। ये है, इसीलिए तो कहते हैं कि पुण्य करो, पुण्य अच्छा काम है और पुण्य को करना पड़ता है। पाप तो हो जाता है, पाप तो करना थोड़ी पड़ता है अपने को जीवन में। कोई कहेगा थोड़ी कि तू पाप कर, पाप कर, पाप तो हो जाता है, पुण्य को करना पड़ता है। कथा करो, कथा कराओ, ये पुण्य है। सत्संग करो, सत्संग करो, ये है पुण्य। अब पाप को कोई यूं थोड़ी कहेगा कि पाप करे लो, पाप करे लो, पाप करे लो, यूं थोड़ी कहेगा कोई। पुण्य करो, पुण्य करो, धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, गाय की सेवा करो, गाय की सेवा करो, भगवान का दर्शन करो। ये है, वहां से की साहब भगवान भोलेनाथ के लिए सुंदर भाव लेकर के भक्ति चला कि शंकर तेरी जटा में, आज भी भेजी साहब अविरल धारा वहां से बहती रे गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती रे गंगधारा, मिलेगा क्या कल? कल कोई नहीं कहेगा कि अपने अपना घर जाओ ना यहाँ बैठो, ये तो अपना पुण्य था तो आज यहाँ पर आए हैं। सब ताली का भाव दो थोड़ा और अच्छे से बैठो, मन लगा करके कथा में। यूं मत सोचो कि कब तक चलेगा कथा, यूं सोचो कि अच्छी चलनी चाहिए कथा, बड़ा अच्छा भाव दो सब आज।
जयकार बोलो गंगा मैया। बड़नपुर का भाग्य है कि पुण्य कर्म यहाँ पर चल रहा है। अभी श्रावण का पवित्र महीना भी है और फिर अपना कभी योग लगेगा और बहुत सारे जाते भी है, तो अपने ये पुण्य है, पुण्य के प्रभाव से पापियों के पाप अपन धोते हैं। ये इनने साहब साधु आया हुआ ने, साधु ने पूछना वहां भद्रशिला के तट पर कि राजा इतना तू बलशाली होके ने पूरे गांव में राज्य करता ने एक नदी के तट पे आके ने बैठ के ने ये करने की क्या जरूरत है। राजा ने कही कि देख साधु, मैं यहाँ बैठ करके कोई साधारण काम नहीं कर रहा हूँ, स्वयं साक्षात नारायण का पूजन कर रहा हूँ, लक्ष्मीपति का पूजन कर रहा हूँ। बोले क्यों कर रहा, क्या कारण हुआ। इनने की कि साहब देख, तेरे यहाँ पे सब कुछ संभवता होगा, स्वतः चलता भी होगा, पर मेरे यहाँ क्या हुआ कि धन है, राज्य है, पूरा राज्य मेरे साथ में है, राज्य का राजा मैं हूँ, पर मेरे यहाँ कोई संतान थी नहीं। अब उनकी कामना से विरोध कर रहा हूं मैं। ये साधु जो था ये भी इससे राजा के जैसा था साहब, ये भी कोई कम थोड़ी था। इनने की कि मेरे भी यही हाल है, कोई भी नहीं है ना बेटा न बेटी। व्रत का वृत्तांत इससे पूछा था, इनने इनको दिया, घर गया ना इनकी धर्म पत्नी को बता दिया। धर्म पत्नी ने कहा कि अपन भी व्रत कर लेंगे, संकल्प कर लिया दोनों ने मिलकर ने। संकल्प जिसको अपन मान कहते हैं वो संकल्प मान कर ली ने, गए धीरे 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 संकल्प करा, व्यापार आरंभ किया, तो भगवान की कृपा से इनके यहाँ कन्या का जन्म 10वें महीने को हो गया। कन्या सूर्य का शुक्ल का जो चंद्र रहता है धीरे 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 आकाश मंडल की ओर बढ़ता जाता, फिर धीरे 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 वहाँ रात्रि का जो अंधेरा रहता वो छट जाता। उसी तरह वो कन्या जो थी उनके यहाँ बड़ी हुई तो नामकरण संस्कार कर दिया। नामकरण संस्कार में उसका कलावती नाम रख दिया। कलावती नाम जैसे रखा साहब, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी लीलावती, उनने की कि स्वामी ये जो भगवान का जो व्रत है ना, इसको कोई साधारण मत समझो, इसको आप कर दो। तो उनने की कि इसका जब विवाह करेंगे जब हम व्रत करेंगे। अब देखो यहाँ बात पे बात टल पे टल चलती जाए नहीं, फिर ये काम बहुत मुश्किल से होता है साहब, मुश्किल की घड़ी है साहब। उन्हें की विवाह के समय व्रत करेंगे, अभी तो कन्या छोटी सी है, तो कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी ना, वहाँ धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई। अब ये व्यापार करने जाए, व्यापार करके ना अपने घर आए, जैसे ही रोज व्यापार करे, व्यापार करके ना घर आए। अब ये तो व्रत का सारांश भूल गया। इधर इनकी धर्मपत्नी को जो व्रत का सारांश याद था वो भी भूल गई कि इनके इसके कन्या के जन्म का जो व्रत का सारांश था वो अपन को व्रत करना है, ये भी इधर भूल गई, ये भी इधर भूल गया। वो कन्या बड़ी हुई, सभी समाज जन एकत्रित हो गए, विवाह का योग्य, विवाह का शुभ दिन घड़ी आ गई, क्या विवाह करना चाहिए। कांचन नामक नगर में चले गए, माने उनका बड़ी का पुत्र था, उसके संग में उसका विवाह तय करते थे। उस पुत्र को देखा, शील विनय गुण गण से संपन्न देखा ना, उसका विवाह करना चाहा। अब यहाँ कन्या का विवाह किसी अनजाने के साथ में करते तो दुख, तो वो कन्या को दुख तो अपने को दुख। कन्या का विवाह भी करो तो ऐसी जगह करो कि वो अपना जीवन वहाँ सुखमय व्यतीत करे, पूरा जीवन सार्थकता के साथ में। नहीं तो पूरा जीवन वो किसको कोसेगी, वहाँ ससुराल वालों को नहीं कोसेगी, यहाँ अपने कोसेगा, और उसके दुख से अपन दुखी होंगे। वो जब भी आएगी ना, जब अपने को टॉर्चर करेगी कि ऐसी जगह विवाह कर दिया, ना धर्म का काम होता है, ना सत्संग में जाने देते, ना वहाँ भजन कीर्तन में जाने देते, बार बार यही टॉर्चर करेगी वो। इसलिए कहीं भी विवाह करो तो धर्म शील विनय गुण गण से संपन्न देख करके उसका विवाह करना चाहिए। नहीं तो वो कन्या जब भी आएगी ना, जब एक ही बात करेगी यहाँ आके ना कि दाता भले तो परिणय अनुग्रह देश में, दाता भले तो परिणय अनुग्रह दाता बनी तो परिणय अनुग्रह देश, दाता बनी तो परिणय अनुग्रह पियर आओ तो आवानी दे, पिता जी से मिलवानी दे,
विधाता भली तो पर नहीं बोलो राते विधाता भली तो पर नहीं बोलो राते। विवाह का समय आया, शुभ घड़ी आई साहब, उन्होंने सुंदर शील ढूंढ से संपन्न देख लिया ना, उसका विवाह उसके साथ में तय कर दिया विवाह। तो ये जो थे व्रत का सारांश भूल गए, इधर के व्रत भी करना चाहिए। आप कोई मान करो ना, मान भूल जाओ तो उसका फिर दोष लगता है बहुत। तो इनने कर ली मान, भूल गए, रोज व्यापार करने जाए, विवाह हो गया, विवाह के बाद में फिर इनने व्यापार पकड़ लिया अपना, रोज व्यापार करने जाए, व्यापार करके फिर घर आए। अब विधाता भी कब तक, तो विधाता ने कहा कि जब तक देखो सीधा सीधा चलेंगे, अगर थोड़ी सी अगर तिरछाण करेंगे तो ये वापस लाइन पे आ जाएगा, सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसको तिरछी करनी पड़ेगी जब जाके ना आएगा लाइन पे। तो विधाता ने की कि थोड़ा सा इसको क्या होगा, आज फूल की तरह ये मुलायम है, तो इसको एक फूल की तरह थोड़ा सा आज मैं दुख दूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको क्या होगा, आज दुख होगा। जैसे ही की तो ये गया व्यापार करने, तो इसने क्या करा कि इसके जो दामाद थे, जिसके साथ बेटी का विवाह करा, उसको भी कर दिया कि जा तू भी व्यापार मेरे साथ में कर। दो गए व्यापार करने के लिए, चंद्र रत्न सागरपुर नामक नगर में, वहाँ पास में व्यापार करने के लिए चले गए। व्यापार करते करते ने इनको अधिक रात्रि हुई तो इन दोनों ने विचार करा कि आज रात्रि का जो विश्राम अपने को यहीं पे करना चाहिए। रात्रि का विश्राम इनने वहां पर दिया, विश्राम दिया तो राजा चंद्रकेतु था, गांव का राजा चंद्रकेतु का धन को चुरा करके चोर लेकर के ना भागे। चोरों ने विचार करा कि जो चोरी का जो धन है ये इन दोनों के सामने रख देते, नहीं तो राजा के सेवक ने कहते एक ने भी अगर पकड़ लिया नहीं तो राजा मृत्यु दंड दे देगा, और चोरी का सारा सामान अपने से छुड़ा भी लेगा। चोरी का धन इन साधु वणिक ने इनके दामाद के पास में रख दिया साहब, लेकिन इधर से वे चोर भाग गए। अब साधु वणिक का जो सैनिक था साहब, वो लेकर के इनको राजा के समक्ष ले गया। अब राजा इतना दयालु था कि सबकी बात मानता था, सबकी बात सुनता था, लेकिन उस दिन भाग्य की बात है कि इसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। साधु बार बार कहने लगा मैं व्यापार करने आया था, मैंने कोई चोरी इत्यादि नहीं करी, सबको समझाने लगा, लेकिन नहीं माने कोई, क्या करे। तब वो नहीं मानने के बाद में इनको कारावास में बंदी बना लिया, सारा का सारा धन भी ले लिया। इधर बंदी बनाया तो इनके घर में इनकी जो भार्या थी, धर्म पत्नी नहीं, सब दुखी हुई साहब, अत्यंत दुख से विलाप करने लगी, खूब बिलखने लगी, वहां पर विलाप करने लगी। तो विलाप करने के बाद में इनकी जो कलावती जो कन्या थी उनने की एक रात्रि के समय, रात्रि प्रहर की बात है, रात्रि के समय वह कन्या एक वहां पर गई और वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर के उसने भगवान सत्यदेव की कथा देख ली। वहाँ बेटी ने अधिक रात्रि के समय आई तो उसकी माता को वही याद दिला रही है, देखो वही बेटी जो एक नहीं दो कुल को तारती है, वही इनको भी आज तारेगी। बेटी उन एक कुल नहीं कितने कुल को तारती है, दो दो कुल को तारने का काम करती है, और वही बेटी आज इनको भी तारेगी। वहाँ कथा सुनी, कथा के बाद में घर आई, घर आके ना उनकी माता ने पूछा कि क्यों कहाँ गई थी इतनी रात के, तो उन्हें कही कि ना मालूम, राधा कहीं नहीं गई थी, गांव का पंडित जी का यहाँ की जगह कथा चली रही थी। अब उसको थोड़ी मालूम कि मेरे जन्म का जो व्रत था वो नहीं करा ना, दुख प्राप्त कर रहा है। उन्हें तो झटकी दी, याद दिला दिया उसको, वहाँ सत्यनारायण की कथा चली रही थी, जो सबकी कामना पूरी करो कि माँ को दिमाग चलियो माँ की जगह साथ कि बेटा थारे जन्म को थो और कहीं को नहीं थो। सवेर हुई ने इन्हें व्रत करा, व्रत के प्रभाव से भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए। जनार्दन से इन्हें प्रार्थना कर ली साहब धोई ने कि हमारे अपराध को आप क्षमा कर दो, और ये जो दुख आया इसको दुख से हमको मुक्ति दो। भगवान उसी दिन की रात्रि में वहाँ
स्वप्न दिखा दिया और राजा चंद्रकेतु को गए ना, राजा चंद्रकेतु को सपने में बता दिया, कहा कि प्रातः होते ही इनको दो ही को बंधन से मुक्त कर देना रे, नहीं तो तेरा भी राज्य सहित का सर्वनाश नहीं हो जाए। राजा ने मंत्री पार्षद उनको आदेश किया, सुबह प्रातः होते उनको बंधन से मुक्त कराया। और ये देखो ध्यान रखना, इधर इनकी कन्या ने इनको याद दिलाया है। माँ को किसने याद दिलाया? कन्या ने याद दिलाया। अब ये राजा इसको याद दिलाएगा साधु को कि तेरा कोई पूर्व का कोई संकल्प तो नहीं था रे किसी के प्रति। बस वहां उसका दिमाग चला कि मेरी बेटी के जो जन्म के उपरांत का जो व्रत था नहीं वो नहीं करा मैंने, बस उससे मेरे को बार बार दुख प्राप्त हुआ, घर जाके वही व्रत करूंगा सारा का सारा। बस साधु बने जो था उसको याद आई, राजा ने सारा का सारा जितना भी धन था उसको दिया, डबल धन दिया, क्योंकि कोई साधारण सपना नहीं, भगवान ने दिया था भाई हमारा सर्वनाश नहीं हो जाए। लेकिन नाव की ओर आगे की ओर बढ़ा, यहाँ तीसरे का भी विश्राम कराते हुए चतुर्थ में प्रस्थान करेंगे। ये नौका में सारा का सारा धन रख लिया और लेके चला, तो भगवान ने विचार करा साहब कि इधर इसको जो नौका में जो धन मिला है नहीं किसकी कृपा से मिला? भगवान की कृपा से मिला। कोई की ताकत नहीं थी कि उसको धन मिल जाए, और अपनी भी कोई की ताकत नहीं है साहब कि अपने जेब में भी पैसे आ जाए, ये किसी की ताकत नहीं है कि कोई रख जाए, ये उसकी ताकत है कि वही के है, क्योंकि वही रचना है, वही इस धरा को चलाता है, वही सारा कार्य करता है। जन्म देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, वही सब काम कराता है। ये संसार तो क्या है कि कठपुतली को खेल देखा किसी ने नहीं देखा, भी मेला में आए भी पर्दा का ऊपर भी रस्सी बांधी लेने पुतली उनके ऐसे ऐसे नचाएगी, और अपन सब जाए वहां तो यूं ऐसा हाथ कर ला और सब उन पुतली उनके देखा, कभी वो पुतली उधर जाए कभी वो पुतली इधर आए, ये वाली पीछे जाए तो वो वाली आगे आए। तो ये जो भगवान है ना, अपने अपन तो क्या है कठपुतली है, वो पर्दे के पीछे चलाने वाला दूसरा ही है साहब अपने को। ये मैं समझना है कि हमने कर लिया सोयाबीन, हमने कोई लिया गहूं है, ये किसी की ताकत नहीं है। एक रात्रि का एक प्रहर ही काफी है उसके लिए। अभिमान मत लाना जीवन में, सब कर लेना, वही रचने वाला है संसार को। एक भक्त का बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर उसके प्रति कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे, वही चला रहा है। अभिमान मत करना कि मेरा परिवार में चला रहा हूँ, मेरा घर में चला रहा हूँ, बस मैं शब्द में मेरा परमात्मा नहीं है, हाँ में है कि उसमें है, पूरे संसार में है, बस ये है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने उसी का फल हम अब पा रहे, रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। आगे तक काम देगी, आगे फिर एक भाव दे रहा है, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाला है जगत में, जो भेजने वाला है जगत में, वही फिर वापस जिन्होंने भेजा जगत में आना, वही फिर वापस बुलाना। ये सुंदर भाव लेकर इनने करी साहब और नाव धल्ली ने, नाव में सब वो सब धन इत्यादि द्रव्य धल्य। राजा ने जितना भी दिया सारा का सारा ले जाने चलने लगे, तो ही नाव को उस नदी में उतार जाने धीरे 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 जाने लगे। तो भगवान ने की कि अपन इनकी सत्यता की परीक्षा लेना पड़ेगी, क्योंकि जितना भी धन था सब अपनी कृपा से मिला है, और अपने को भी जो मिला वो इसकी कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से लिया। अब जाने लगे तो भगवान आए सत्यता की परीक्षा लेने। क्यों नौका, इस नौका में भर के ने क्या लेकर के जा रहे हो? ब्राह्मण का वेश धर कर रखा है। तो साधु जो था वो पहले ही वो चतुर था, उसने कहा कि अगर अपन ने इनको कह दिया कि इसमें बहुत सारा द्रव्य भरा है, तो अपने को कहीं द्रव्य ब्राह्मण है अगर मांग लेगा तो कहीं देना भी पड़ जाए। तो उनने की कि इसमें कुछ भी नहीं, इसमें लता ने पत्ते भरे हुए, इसमें कोई द्रव्य इत्यादि नहीं है। अब जैसे ही सुना तो उनने की कि अगर नहीं है नहीं, जाओ तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए, क्योंकि भगवान को झूठ से सत्य नफरत है साहब। एक लगड़ आ रहा था, लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, पेड़ पर से जैसे ही चढ़ा तो लकड़ी काटने लगा, रोज काटता था। एक दिन लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी क्या करेगी, वो नदी के जो सतह थी जल में उतर गई, वो गिर के नहीं। और लकड़हारा बेचारा परेशान हो गया, ढूंढने लगा, बार बार जमीन की सतह तक जाए न ऊपर आए, लकड़ी कुल्हाड़ी मिले नहीं। जब परेशान हो गया तो भगवान वरुण देव आए। वरुण देव ने कहा कि इतने चिंतित क्यों? बोले मेरी कुल्हाड़ी आज यहाँ पर गिर गई। बोले कि मैं अभी ला करके देता हूँ। भगवान ने उसकी सत्यता की परीक्षा ली साहब, यहाँ पे देखना सही कितना चलता है वो। अब उनने की देख, मैं जाता हूँ अंदर। गए भगवान, तो एक स्वर्ण की कुल्हाड़ी जाए, बताई कि ये क्या तेरी कुल्हाड़ी? उनने की कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर गए अंदर, दूसरे में चांदी की लाए, चांदी की बताई ये क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी? बोले कि ये भी नहीं मेरी कुल्हाड़ी। तो उनने भगवान ने फिर लाया तो लकड़ी की बता दी, बोले कि लकड़ी की कुल्हाड़ी है जो है यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो उन्होंने भगवान ने उसकी सत्यता की विषय परीक्षा ली थी साहब।
इनने झूठ अपराध किया, इनकी नाव आगे गई, लता पत्ते में परिवर्तित हुई, दुखी हुआ, मूर्छित हुआ। इधर वरुण देव ने उसको प्रशंसा करी और सारी की सारी जो कुल्हाड़ी थी, स्वर्ण की कुल्हाड़ी दे करके उसको वहां से भगवान ने उसको आशीष प्रदान किया। अब इसकी नाव जो थी लता पत्ते में परिवर्तित कर दी, उस बार गई तो ये मूर्छित होकर के अचेत अवस्था में गिरा। इसका जो दामाद था वो बड़ा ही सुंदर शील गुण से संपन्न था, संस्कारवान था। उसने ध्यान रखी, वो बात क्या रखी, बात ध्यान की, जाओ तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। उनने की चिंता मत करो, उन्हें अपने शराब जो है वे चाहे तो यह नाव पाछो धन में परिवर्तित कर सकता है। यू वहां गयो पाछो ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करी तो वहां भगवान ने की कि मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण दुख प्राप्त कर रहा था तू बार बार। इतनी जैसे ही सुनी तो उन्होंने की साफ में तो पृथ्वी पर विचरने वाला साधारण सा मानव, भगवान मेरी पूजा से आप प्रसन्न हो, सदा आपका पूजन इत्यादि हमेशा निरंतर करना। इधर देवादिदेव महादेव भी प्रसन्न हो गए। जैसे ही नौका की ओर चढ़ा तो धन धान्य से परिपूर्ण ना हुई, आगे की ओर बढ़ाने लगा। नौका बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी तो इसका जो नगर था दूर से दिखाई दिया। तो वहां से जैसे दिखाई इसको पड़ा तो वहां से इसने एक जो इसका जो धन का रक्षक था उसको भेज दिया वहां पर कि जा मेरे घर जाकर के किसी को बुला ला, संदेश दिया, सब प्रसन्न हो जाएंगे। घर गया वो सैनिक, तो उस दिन योगी की बात थी कि भगवान का जो कथा इत्यादि चल रही थी, तो उन्होंने उनकी बेटी से कहा कि व्रत पूर्ण करना, उसके बाद में तुम वहां पर आना। जैसे उसको कहा तो वह जो कन्या थी कलावती, उसने भगवान का प्रसाद पूर्ण नहीं करा और पूजन इत्यादि नहीं करा, वो भी उनके पति के दर्शन के लिए ही। तो जैसे यही साहब वहाँ तो भगवान उन पर रुष्ट होते और सारी की सारी धन संपदा जो थी उसकी लेकर के धन धान्य से परिपूर्ण नौका लेकर के आए थे। उसे भगवान ने जल में डुबा करके अलक्षित करी और नौका थी वही, लेकिन किसी को भी वह दिखाई ना दी। इधर सब चिंता से व्याकुल हो गए। जब चिंता से व्याकुल हो गए, सब इधर उधर चिंता में मग्न हुए, तो सबने प्रार्थना करे। तो जब ये साधु वणिक ने कहा कि देखो भगवान की माया को ना कोई जान पाया अभी तक और ना कोई आगे जान पाएगा, और कोई शैतान सा भी आदमी होगा नहीं तो वो भी अभी नहीं जान पाएगा, ये भी है। तो प्रार्थना कर ली कि मेरे पूजन से उदासीन होने के कारण ही तुमको फिर दुख प्राप्त हुआ है। ये तुम्हारी कलावती कन्या भगवान का प्रसाद ग्रहण करके दी, ऐसी आकाशवाणी में कहा गया। अब आकाशवाणी में कहा तो कन्या ने आकाशवाणी सुनी, घर गई, प्रसाद ग्रहण करी, वहाँ भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान इतने दुख दिए जीवन में, अब दुख मत दे तू, अब तो मेरी सुख की घड़ी है। वहाँ अपने गुरु से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें कि अब दया करो गुरुदेव, यो जीवनो संकट में, अब दया करो गुरुदेव, यो जीवनो संकट में, अब दया करो गुरुदेव, यो जीवनो संकट में, अब दया करो गुरुदेव, दुख पर दुख दूर को बढ़ाया, दुख पर दुख दूर को बढ़ाया, जान ना पाए प्रभु तेरी माया, जान ना पाए प्रभु तेरी माया, अब संकट इत्यादि थी उनकी पुनः महामिनी सा भगवान प्रसन्न हो गया और लेकर के सबको घर ही में उस दिन से लगा करके हर पूर्णिमा हर संक्रांति के व्रत की कथा होने लगी। खूब धर्मों को वातावरण छाया। अंत में वृद्धावस्था ने घेरा इस साधु को, तो भगवान का परम धाम गोलोक किसको प्राप्त हो।
अब पंचम में प्रवेश करेंगे तो एक तुगलद्वय नाम का राजा था, तो इसने भी भगवान का प्रसाद का परित्याग करके दुख को प्राप्त करा। अभिमान में आकर के दुख को प्राप्त करा इसने। अभिमान में ये गया शिकार करने, वन में गया, वन में जाकर के इसने भगवान कई सारा पशुओं का वध कर दिया। वध करके नहीं ये गाँव में आया, ना गाँव में आया तो एक बड़ का वृक्ष था साहब, वहाँ बैठ करके सबने भगवान श्री हरि की जो कथा चल रही थी वहाँ गोपालों कथा कर रहे थे। राजा ने क्या करा कि अभिमान में आ गया ना, अभिमान में आके ना वहाँ गया तो इसने भगवान को दूर से प्रणाम भी नहीं करा। प्रणाम नहीं करा तो प्रणाम नहीं करने के कारण इसको दुख प्राप्त हुआ। जितने गोपगण थे, छोटे बच्चे थे, सबने मिल करके आगे करके किसको प्रसाद दिया, प्रसाद से ग्रहण नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये राजा था, प्रसाद ग्रहण नहीं करा, भगवान को प्रणाम नहीं करा तो इसको दुख प्राप्त हुआ। जैसे ही घर गया सारी की सारी संपदा और इसके पुत्र वैसे अलक्षित हुए जैसे उसका साधु का, उसका दामाद था, उसकी नाम अलक्षित हुई थी। वो बेटी दुखी हुई थी नहीं, वैसे ही दुखी ये हुआ। इसलिए याद रखना, मंदिर जाओ, सत्संग जाओ तो भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना घर भी कभी मत जाना। चाहे उनके चरणों का जो चरणामृत रहता है नहीं, वो ले लो, वही आपके जीवन को सार्थक करता है। याद रखना, आपका कोई भी कार्य अगर हो तो प्रातः होते ही सबसे पहले मंदिर आ जाना। कहीं रिश्ता करने भी जाओ तो मंदिर आना, कहीं खेती बाड़ी में भी जाओ तो मंदिर आना। ये नियम बना लो और भगवान का चरणों का जो चरणामृत है वो लेकर के जाना, आपका काम कोई रुकेगा नहीं। और मार्ग में जाते जाते कहीं रिश्ता करने भी जाओ, कहीं खेती बाड़ी पे भी जाओ, कहीं दूसरे कार्य के भी लिए जाओ तो सामने आती हुई एक तो गौ दिख जाए, एक गाय, दूसरा दिख जाए एक तिलक लगाया हुआ ब्राह्मण, तो याद रखना आपका जो रिश्ता करने जा रहे हो एक तो वो रिश्ता, दूसरी जो काम करने जा रहे हो दूसरा एक वो काम अगर नहीं हो तो फिर मत आना, सब काम आपका सफल होएगा। और मेरा तो ये कहना है कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, तिलक हर हिंदुत्व को लगाना चाहिए। प्रातः होते ही चंदन का तिलक हर मानव को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। मस्तक की शोभा और गाय से नहीं है, याद रखना, तेल लगाने से नहीं है, क्रीम लगाने से नहीं है, पाउडर लगाने से नहीं है। मस्तक की शोभा जो है ना मानव की गाय से है, चंदन का तिलक लगाने से है। तिलक लगाया हुआ मानव अलग ही दिखता है सर। ये तेज का प्रपंच है ये। तो राजा घर गया तो इसका पुत्र धन्य दिखा के साथ दुखी हो गया। दुखी होने का कारण इसको याद आया, वो वापिस गोपगणों को ले गया, सबको वहाँ भगवान से प्रार्थना करी। भगवान जनार्दन प्रसन्न हुए, घर आया तो इसका धन धान्य से परिपूर्ण पूरा संपूर्ण परिवार इसको मिला और इसके संपूर्ण जो धन पुत्र इत्यादि से पूरा संपन्न हुआ। इस प्रकार यहाँ हरि की कथा में इसने सुख को प्राप्त करा। अब धीरे धीरे जितने भी भगवान सत्यदेव ने अवतार लिए सब काय के लिए थे अवतार, उन्होंने भगवान ने सुख यानी कि पूरे संसार को सुख प्रदान करने के लिए लिए थे। भगवान सत्यदेव को कोई लोग इस लोक में सत्य, कोई लोग काल, कोई लोग इस लोक में अनंत सुखों से प्राप्त करते हुए यानी कि हम उनको भगवान सत्यदेव सत्यनारायण जी के नाम से जानते हैं। पहला महान अब जिन ने व्रत करा उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहते हुए कथा के विराम की ओर चले गए हम धीरे धीरे। पहला आया एक ब्राह्मण था, सत्यदेव के व्रत के प्रभाव से इसने ब्राह्मण के वेश में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ, फिर इसने मोक्ष को प्राप्त करा। फिर लकड़ारा आया तो भीलों का राजा हुआ और निषाद के रूप में उसने वहां जाकर के भगवान का परम धाम राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त करा। फिर महाराज कुलकामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, इनने रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त करा। फिर इसी प्रकार धार्मिक सत्यव्रत साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से साथ दूसरे जन्म में मौर्य नाम का राजा हुआ और इनने अपने पुत्र के देह भगवान को अर्पण करके मोक्ष को प्राप्त करा। और महाराज तुरंत जन्म जन्मांतर में स्वयं को मन हो गए, भगवत संबंधी संपूर्ण कार्य का करके इनने वैकुंठ धाम को परम पद प्राप्त करा। और जो गोपगण थे जो बड़ के नीचे वृक्ष के नीचे जिनने व्रत करा था और राजा अभिमानी था उसका वहां का, उनने सबने तारामंडल में निवास करने का स्थान प्राप्त करा। इनने सब राक्षसों का वध किया और वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार यहाँ पर पंचम अध्याय की कथा का भी हम विराम करा था। गोपाल कृष्ण भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, आरती की तैयारी करेंगे हमारे यहाँ के पंडित जी और हमारा आज के जजमान। जब तक आइए एक सुंदर सा भाव आपको सुनाते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।
श्री गोविंद नारायण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की। अभी श्रावण के महीने में राम कथा का भी विशेष महत्व है, तो आइए हम राम विवाह से जुड़ी हुई प्रसंग के एक छोटा सा सुंदर सा भजन है, उसको हम सुनाते हुए आपके कहते हैं कि जब राम और माँ जानकी जब वाटिका में मिलन इनका हुआ, तो उस समय वाटिका में जो था दृश्य, माँ जानकी ने जब राम को निहारा, उस समय का प्रसंग का भाव है सुंदर सा। हमारे पंडित जी से निवेदन है कि मंदिर में पधारे। कहती है कि जानकी और राम एक दूसरे को वहां एक तक निहारने लगे। साहब सुंदर सा भाव है कि देख कर राम को श्री जनक नंदनी, देख कर राम को श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम को श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम जनक नंदनी, राम को जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी जब तक एक भजन तुम सुनेंगे। एक भजन हमारे सभी कलाकारों के लिए पहले आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, तो उनमें थोड़ा सा उत्साह आ जाएगा। तो एक भजन आपको वो सुना देंगे, बजा दो एक बार जोरदार, क्योंकि रात का 12 बज गया है, आरती की तैयारी हो। जब तक एक भजन आपको एक सुंदर सा भाव सुना देंगे।